नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के अंदर। जय श्री कृष्णा, जय यमुना मैया। मेरा नाम है देव चौहान। आज हम आए हैं कड़कड़डूमा, और यहाँ पर जो कड़कड़डूमा वाला ड्रेन है इसको बोलते हैं सादरा ड्रेन। और ये सादरा ड्रेन मैं आपको संपूर्ण दिखाऊंगा कृष्णा नगर से, और फिर ये आगे जाकर जो आपका कड़कड़डूमा से होता हुआ आगे जो पटरी है, रेल की पटरियाँ हैं, उन रेल की पटरियों तक आपको पूरा ये ड्रेन दिखाऊंगा। तकरीबन ये हमारा जो डिस्टेंस रहेगा ये 15 किलोमीटर का रहेगा, और मैं पूरा आपको ड्रोन के ज़रिए ये पूरा दिखाऊंगा ड्रेन अब कितना साफ़ हो गया है। पहले जो इसकी स्थिति थी, पहले मैं आपको वो विजुअल्स लगा देता हूँ, वो आप देख लीजिए कि पहले इसकी कैसी स्थिति थी और यहाँ पर कैसे कैसे काम हो रहा था। उसके बाद मैं आपको यहाँ की प्रेजेंट जो विजुअल्स हैं, जो रिपोर्ट है, वो आपको दूँगा। प्लीज़ एक लाइक कर दिया करो यार, मोटिवेशन मिलता है। तो अभी हम खड़े हुए हैं कड़कड़डूमा नाले के पास में, और यहाँ पर मैंने आपको पहले विजुअल्स दिखाए थे किस प्रकार से यहाँ पर जो पूरा गंद था, जो मलबा है, जो पूरा जमा हो रखा था नाले के ऊपर, और उसके ऊपर लोग बाग चल के जा रहे थे। तो अभी आप देख सकते हो नीचे किस प्रकार से यहाँ पर जो मलबा है वो हटाया जा रहा है। इतना सख्त मलबा हो चुका है, एक तरीके से ये ज़मीन का रूप ले चुका है और पानी के ऊपर फ्लोटिंग कर रहा है, और जिसके ऊपर लोग, इतने सारे लोग चढ़े हुए हैं, उसके बावजूद भी नाले के अंदर ये धस नहीं रहे हैं, क्योंकि ये पूरा इतने सालों से जमा हो चुका है यहाँ पर, और ये ज़मीन की तरह एकदम से पक्का हो चुका है। तो उनको हटाने के लिए आप देख सकते हो कैसे बल्लियों के इस्तेमाल से यहाँ पर कचरे को हटाया जा रहा है। और पीछे आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा गाद है और कितना कूड़ा कचरा इस नाले के ऊपर जमा था, जो सरकार ने अब यहाँ पर मशीनें लगाकर यहाँ से हटाने का काम शुरू कर दिया है। और यहाँ पर पूरे नाले के ऊपर ऐसा ही माहौल था, और जिसको पूरा आप देख सकते हो पूरे नाले को पीछे की साइड से, तो वहाँ से मशीन हटाते हुए आ रही है, और अब यहाँ पर तक पहुँच चुकी है, ब्रिज के इस तरह तक पहुँच चुकी है। और यहाँ पर अब लोग बल्लियों के सहारे से यहाँ पर जमे हुए मलबे को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने अल्टीमेटम दिया है 20 दिन का, कि दिल्ली की हर सड़क होगी साफ़, कोना कोना बनेगा खास, तो उसकी ये मुहिम चल रही है। और आप देख सकते हो एक दिन ही बीता है, और उस एक दिन के भीतर यहाँ पर नाले के ऊपर किस प्रकार से अब काम शुरू हो चुका है, और यहाँ से जो गाद मलबा वगैरह जो भी है यहाँ से सब हटाया जा रहा है। लेबर अपनी पूरी भरसर प्रयास करके यहाँ से दिल्ली के हर नाले पर सफाई करने पर जुटी हुई है। ये नाले, कई ऐसे नाले जाकर मिलते हैं माँ यमुना के अंदर, माँ यमुना फिर उससे दूषित हो जाती हैं। तो अभी आपने देखा होगा किस प्रकार से इस जो नाले की पूरी स्थिति कैसी थी, और मैंने आपको हर एक जगह का कड़कड़डूमा का भी दिखाया, और आपको मैंने जो ये कृष्णा नगर में किस प्रकार की इसकी स्थिति थी और रेल पटरियों के पास में इसकी कैसी स्थिति थी वो पूरी दिखाई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, तो आपको पीछे मैं कृष्णा नगर से दिखाता हुआ लाता हूँ। तो पीछे आप देख सकते होंगे ये जो मैं आपको फ्लाईओवर हम जो क्रॉस कर रहे हैं, ये हम कृष्णा नगर की तरफ जा रहे हैं, और कृष्णा नगर की तरफ अब आप देख रहे होंगे तो ड्रेन के ऊपर अभी आपको कोई भी ज़्यादा अवशेष नज़र नहीं आ रहे होंगे। जो पहले यहाँ पर प्लास्टिक पड़ी हुई थी, जो पॉलीथीन प्लास्टिक थी, पॉलीथीन थी, ग्लास पड़े हुए थे, जो यहाँ पर जो प्लास्टिक के होते थे, बोतलें पड़ी होती थी यहाँ पर, और ये ना एकदम एक बोलते हैं ना कि इतना पड़ा होता था। ये ड्रेन मैंने इतना ज़्यादा गंदा देखा था कि इसके ऊपर लोग चल रहे थे, इतना ज़्यादा गंदा था ये ड्रेन। तो अभी आप देख रहे होंगे कि कृष्णा नगर में इसकी किस प्रकार की स्थिति है। थोड़े बहुत आपको अवशेष ज़रूर नज़र आ रहे होंगे कुछ जगहों पर, लेकिन ये ड्रेन काफ़ी हद तक जो है साफ़ कर दिया गया है। पूरा मैं आपको दिखाता हुआ आ रहा हूँ, पूरा ड्रेन आप देखते हुए आ रहे होंगे, और आसपास इसके पेड़ पौधे भी, हरियाली हो गई है, ताकि जो बारिश हो रही है, बारिश के ज़रिए आप जानते हो कि हरियाली वैसे ही हो जाती है, तो आसपास हरियाली होने के ज़रिए तो ये नाला और भी ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है अभी। और इसके ऊपर कोई भी कचरा नहीं दिखाई दे रहा कृष्णा नगर की साइड में। अब हम जैसे ही उसके ऊपर से क्रॉस करेंगे तो अब हम पहुंच जाएंगे कड़कड़डूमा साइड में। और कड़कड़डूमा साइड में अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये जो आप पहले देख रहे थे, यहाँ पर ना कचरा पड़ा हुआ था पूरा का पूरा, जो बूम बैरियर है ना, बूम बैरियर के ज़रिए यहाँ पर कचरा रुका पड़ा था। अब यहाँ पर देख रहे होंगे तो आपको वो कचरा यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पर एक साइड में आपको कचरे की ढेर भी दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर पहले ये चट्टा था ना, बहुत बड़ा चट्टा था, लेकिन अभी जो चट्टा है वो थोड़ा कम हो गया है। लेकिन यहाँ पर जो इस नाले के ऊपर था, पहले इतना ज़्यादा कचरा था कि ऐसा लग रहा था कि लैंडफिल बन जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल आप देख रहे होंगे तो थोड़ा ही यहाँ पर कचरा रह गया है। और जो मशीन है वो यहीं पर ही खड़ी हुई है, मशीन भी यहाँ पर खड़ी हुई है, क्योंकि बारिश हो रही है इसलिए मशीनें रुक गई हैं काम करना। और पीछे से आप देख रहे होंगे जो कचरा था इसके ऊपर तकरीबन हटा लिया गया है, लेकिन कुछ अवशेष अभी भी बचे हुए हैं। ये ही पूरे अवशेष इस नाले के पूरे ऊपर तैर रहे थे, और इसके ऊपर आप समझ सकते हो कि फ्लो की जगह ही नहीं बची थी। इसीलिए यहाँ पर जो आसपास के एरियो का जो
पानी आके कनेक्ट करता है इस नाले के अंदर, वो बाहर फ्लो कर जाता था और फिर सड़कों में पानी भर जाता था। अभी आप देख रहे होंगे संपूर्ण, यहाँ से मैं दिखाता हुआ जा रहा हूँ आपको, कड़कड़डुमा की साइड का जो ड्रेन है ये पूरा यहाँ से जो इसके ऊपर जो कचरा पड़ा हुआ था, प्लास्टिक थी, बोतलें थी, पन्नियाँ थी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें इसके ऊपर थी, वो सब आपको यहाँ पर मतलब हटी हुई दिखाई दे रही होंगी। लेकिन जैसे ही आप ब्रिज के पास पहुंचोगे ना, ब्रिज के पास में यहाँ पर मशीन चल रही थी पहले, और यहाँ पर ऐसी स्थिति थी कि डंडों से हटाया जा रहा था, यहाँ पर डंडों से हटाया जा रहा था जो यहाँ पर मलबा पड़ा हुआ था। अब आप देख रहे होंगे, लेकिन अवशेष तो पड़े हुए हैं, लेकिन वो डंडों से जो हटाया जा रहा था वो तकरीबन हटा दिया गया है। और मशीन यहाँ पर जहाँ पर काम कर रही थी वहाँ पर आपको काफ़ी हरियाली दिखाई दे रही होगी, घास भी उगी हुई है, चारों तरफ आपको हरी हरी घासें नज़र आ रही होंगी। लेकिन आप नीचे जब देखेंगे ड्रेन की तरफ में, तो नीचे ड्रेन की तरफ में थोड़ा थोड़ा आपको कचरा ज़रूर नज़र आ रहा होगा। और इसी के साथ में आप सामने की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर एक फ्लड कंट्रोलिंग प्लांट भी लगा हुआ है। उसके ज़रिए जो पानी है आना जो होता है ना, कम ज़्यादा करना होता है, तो वो यहाँ पर कंट्रोलिंग की जाती है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, कड़कड़डुमा के इस ड्रेन से आगे की तरफ चलते हैं जहाँ पे पटरियाँ हैं। तो अब आप आगे की तरफ जा रहे हो, मेट्रो का ब्रिज जैसे हमने क्रॉस करा था, अब आगे की तरफ देख रहे होंगे तो आपको नाला एकदम यहाँ से क्लियर नज़र आ रहा होगा। मतलब ऊपर जो पन्नियाँ थी वो नज़र नहीं आ रही होंगी, प्लास्टिक भी नज़र नहीं आ रही होगी। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये दिल्ली का सबसे बड़ा नाला है। इतना बड़ा नाला है कि इसने जो यमुना मैया के अंदर जब ये कनेक्ट करता है तो यमुना मैया को ये तकरीबन जैसे साहिबी नदी 60% तक 70% तक दूषित करती है, इसका 20% हाथ होता है माँ यमुना को दूषित करने में। तो अभी आप फ़िलहाल देख रहे होंगे तो इसके जो रेल की पटरियाँ हैं, पटरियों के पास तक इस नाले की स्थिति किस प्रकार की है। और अभी आपको यहाँ पर भी अवशेष नहीं दिखाई दे रहे होंगे, इक्का दुक्का 4-5 बोतलें आपको ज़रूर नज़र आ रही होंगी और प्लास्टिक नज़र आ रही होगी, लेकिन ज़्यादा हद तक आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। लेकिन जैसे ही आप पटरी के एकदम पास तक पहुँच जाते हो तो पटरी के पास में आपको ज़रूर कचरा थोड़ा बहुत नज़र आ जाएगा, क्योंकि पटरियों के जो भी चीज़ ब्रिजों के पास में होती है वहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ अवशेष हमें मिल जाते हैं। अब मैं आपको एक बार फिर से इस नाले को पूरा ऊपर से दिखाता हुआ ला रहा हूँ, और हरियाली भी आप देखते हुए आना किस प्रकार से यहाँ पर हरियाली हो रखी है। और जहाँ पर पहले गाद पड़ी हुई थी वो गाद भी यहाँ से हटा दी गई है, और यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं बारिशों के कारण। और यहाँ पर जो स्थान था उस स्थान पर काफ़ी हरियाली और नाले की स्थिति काफ़ी हद तक सुधर गई है। अब जब बारिश बंद होंगी तो ये नाले दोबारा से साफ़ होना स्टार्ट हो जाएंगे और फिर शायद इनकी स्थिति और ज़्यादा सही हो जाए। और अब मैं आपको एक बार फिर से रिवाइंड करता हुआ दिखा रहा हूँ, एक बार देखते हुए जाइए किस प्रकार की स्थिति है, और उसके बाद आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो कि ये जो मैंने आपको सादरा ड्रेन दिखाया है, संपूर्ण सादरा ड्रेन, जो कि मैंने मतलब संपूर्ण नहीं है, लेकिन मैंने आपको तकरीबन 15 किलोमीटर के डिस्टेंस में जितना मैंने आपको दिखाया है अब तक, उतना मैंने पूरा आपको कवर करके दिखा दिया है कि यहाँ पर अब किस प्रकार की स्थिति है। तो अब आप देख लीजिए और उसके बाद आप खुद ही कमेंट में बता सकते हो कि किस प्रकार की यहाँ पर स्थिति है। बस लोगों के अंदर थोड़ा सा सिविक सेंस आ जाए तो ये नाले और ज़्यादा सुधर जाएंगे, तो क्योंकि अभी भी बोतलें और प्लास्टिक इसके अंदर बहे जा रही है। तो आपको मेरा ये व्लॉग, मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, हम जो भी माँ यमुना के परिसर पर लोगों की, व्यक्तियों की, जीव जंतुओं की किसी प्रकार से सहायता करने का प्रयास करते हैं। यदि आप उसमें अपना सहयोग करना चाहते हो तो QR कोड मैंने आपको दे दिया, जो भी आपकी पकड़ अलाउ करे आप पेमेंट कर सकते हो। प्लीज़ एक लाइक कर दिया करो यार, मोटिवेशन मिलता है। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। टिल देन, जय श्री राम।